हाय गाइस, आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, पहले हम डिटेल में कंसेप्ट समझते हैं। फर्स्ट, मार्जिनल मींस एक्स्ट्रा। सो यहाँ पर कॉस्टिंग में एक्स्ट्रा मतलब क्या है, तो जब भी हम कोई भी यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हमें दो टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। नाउ जब भी हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, समझो फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। बट अगर मैं इफ आई प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स और 500 यूनिट्स जब मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूं, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, बट ओनली द थिंग माय वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज। सो यहाँ पर ध्यान से समझना है। सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो हमें इनकर्ड करना है वो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। सो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक चीज समझो, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम दोनों कंसेप्ट पे समझेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट आई विल गेट व्हाट, माय सेल्स। नाउ ये सिंपल सा यहाँ पर एक इक्वेशन है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट मिला के हमें क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है कि इफ इट इज 3 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹5, दैट इज माई CPU पर यूनिट, दैट कम्स टू ₹8। और अगर हम अज्यूम करें कि प्रॉफिट 2 रुपीज है, तो टोटल सेल्स विल बी 10 रुपीज। नाउ यहां पर मैंने क्या किया है, एक असम्पशन बेस पे पर यूनिट वैल्यूज लिए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी अमाउंट में होता है, बट मैंने यहां पर वैल्यू लिया है। वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है। नाउ ये एग्जांपल के थ्रू हम मार्जिनल कॉस्टिंग समझेंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट आपको करना क्या है कि पहले हर सम में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो स्टेटमेंट को हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। नाउ यही चीज जो मैंने हॉरिजॉन्टल किया है, यही हम वर्टिकली कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। पहले यहां पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, और यहां पर आएगा CPU एंड अमाउंट। थोड़ा ध्यान से समझना है। यहां पर अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये एक बार फॉर्मेट समझ में आ गया, तो हर सम्स यही फॉर्मेट से सॉल्व होंगे। यहां पर पहला फर्स्ट हम सेल्स लिखेंगे, वही सेल्स को हम क्या बोलेंगे यहां पर, रेवेन्यू। थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सेल्स को हम यहां पर रेवेन्यू बोलेंगे। हमारा रेवेन्यू कितना है, CPU जो हमने यहां पर अज्यूम किया है 10 रुपीज। नाउ उसमें से हमें पहले क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट। नाउ जब भी आप सेल्स में से, या आई कैन से कि जब भी आप रेवेन्यू में से जब भी आप कोई कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपको यहां पर प्रॉफिट मिलता है। बट ये प्रॉफिट को हम यहां पर बोलेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलना है इसको, कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ सेल्स आपका 10 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट इन अवर एग्जांपल इट इज 5 रुपीज, सो माय कॉन्ट्रीब्यूशन इज आल्सो 5। कॉन्ट्रीब्यूशन इज माय प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट इज ओनली द प्रॉफिट विच इज लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। माइनस क्या करना है हमें यहां पर, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट है। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मैंने यहां पर अज्यूम किया था 3 रुपीज, सो मेरा यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपीज। यही प्रॉफिट 2 रुपीज मैंने आपको यहां पर बताया था। नाउ यही जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में मार्जिनल कॉस्ट करके स्टेटमेंट नाम देंगे यहां पर। और यहां पर अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके पास यूनिट्स है, यहां पर आपके पास यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स क्वेश्चन में दिए। फॉर एग्जांपल अगर 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट इंटू 10 करेंगे तो यहां पर 10,000 आ जाएगा। 1000 इंटू 5 करेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। रिमेनिंग विल बी 5000। यहां पर हम 3000 लेंगे एंड दिस विल बी 2000। सो इन दिस वे आई कैन कंप्लीट माई